आज हम चैप्टर 10 के तक आ गए हैं और चैप्टर 10 तक हम लोगों की जर्नी बहुत अच्छी रही है। हमने काफी कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जाना और अभी जो हमारा चैप्टर है वो मनी से वेल्थ से रिलेटेड चल रहा है कि कैसे हम वेल्थ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। जिस पर्सन ने ये वीडियो जो देख रहे हैं उनमें अगर थोड़ा सा और जानकारी चाहते हैं तो वो पहले के वीडियोस देखें, क्योंकि ये सारे वीडियोस काफी रिलेटेड हैं। और पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलती है। आज मैंने कुछ एक अच्छा सा चीज पढ़ी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ या सामने वाला कौन है। वो सिर्फ मुझे जानता है। वो सिर्फ मुझे जानता है। तो आप ये सोचिए, जब वो मुझे सिर्फ जानता है और मैं अगर किसी दूसरे के बारे में जेलसी कर रही हूँ, किसी दूसरे के बारे में गलत बोल रही हूँ, तो वो ये मान लेता है कि मैं ये आ, मेरे बारे में बोला जा रहा है। जैसे माने मान लीजिए कि मैं आ, अंकल जी के बारे में कुछ गलत सोच रही हूँ, है ना, ये बोल रही हूँ कि नहीं अंकल जी ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो मैं अंकल के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने बारे में। सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता ये अंकल हैं, ये गोविंद जी हैं, ये पूनम जी हैं। वो मैं किसी के बारे में भी अगर कुछ गलत बोल रही हूँ या कुछ ईर्ष्या कर रही हूँ या कुछ परेशान हूँ दुखी हूँ, तो वो अपने को ही मान लेता है। तो वो लाइफ में लाने लगता है जो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए दूसरों के बारे में जब आप सोचें, बहुत सोच समझ के कुछ गलत सोचें। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। जब आप अच्छा सोचेंगे तो वो सोचेगा ये मेरे बारे में सोचा जा रहा है। तो इतना सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ये मैंने आज जो ये पढ़ा तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना ठीक कहा है कि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि ये कौन है ये कौन है कौन है। बस उसको ये पता है कि ये राखी है, और राखी ने अगर किसी के बारे में कहा है तो यानी कि वो राखी के बारे में कहा है। तो हमें जब भी किसी के बारे में अगर हमें कुछ गॉसिप करनी है या कुछ गलत बोलना है तो वो पहले सोचें कि वो नहीं जानता है कि ये पूनम जी के बारे में बोला या अंकल के बारे में बोला या गोविंद जी के बारे में बोला। उसको ये लगता है कि ये सिर्फ इसने अपने बारे में बोला, और वो फिर वही चीजें आपकी लाइफ में लाने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा सोचें समझें। जब भी आप नेगेटिव कुछ सोचते हैं या नेगेटिव बोलते हैं तो वो आपके बारे में ही बोला जा रहा है। तो अब ये इतना बड़ा इंडिकेशन है कि नेगेटिव बोलना छोड़ दीजिए, नेगेटिव सोचना छोड़ दीजिए। अपने बारे में तो गलत बोलते ही हैं, दूसरों के बारे में जो बोला जाता है कि अपने बारे में गलत ना बोले, लेकिन दूसरों के बारे में भी ना बोले, क्योंकि वो आपका ही हो रहा है। वो आपको ही माना जा रहा है। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज कौन पढ़ने के लिए तैयार है? आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, आप पढ़िए मैं फिर। पढ़ूंगा मैम। अच्छा, आप पढ़ेंगे तो आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए। कल हमारी ये जो पॉइंट्स थे 3 रह गए थे। तो आप हम लोग ये कंप्लीट करते हैं। मैंने आज देखा कि हमारे 3 पॉइंट्स रह गए, तो आज ये कंप्लीट करके फिर हम आगे का चैप्टर लेते जी। हैं। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। तो आप ईर्ष्या और जलन पढ़ लेते हैं। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर खुश हों। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दें। तो बोला है ना, ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह का अवरोध है। तो ईर्ष्या और जलन अगर हम कर रहे हैं ना, तो ये मान लीजिए हम अपने से ही कर रहे हैं। क्योंकि उस पर्सन को, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि आप किसी के बारे में कर रहे हैं, कौन है वो। उसको ये पता है कि सिर्फ ये आप हो, ये आप ही, आपके अंदर से ये जनरेट हो रही है ईर्ष्या और जलन, तो वो आपको ही कमी करेगा। तो इसलिए बहुत रुक जाइए, वहां पर ही रुक जाइए। जब आप दूसरे के बारे में जो चीज गलत सोचते हैं, दूसरे के बारे में कुछ बोलते हैं, या दूसरे के बारे में आपने ये कहा कि इसने कहाँ से कमाया, ये धन बेकार का धन है, इसका तो 2 नंबर का धन है, तो ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड वो आपके बारे में ही सोचता है। तो इसलिए वहीं रुक जाइए और अच्छी चीजें बोलिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए और अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। चैप्टर 10। गोविंद जी आप। चैप्टर 10। हाँ। आपको अमीर बनने का हक है। हम्म, आपको अमीर बनने का मूलभूत हक है।
आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने और खुश, स्वस्थ तथा आज़ाद रहने के लिए आए हैं। इसीलिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जितने की ज़रूरत आपको पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए होगी। तो आपका जो हम सोचते हैं ना कि हम तो गरीब आए हैं और हम तो कहाँ से इतना कर सकते हैं, मेरे पास तो कुछ कैपिटल भी नहीं है, मैं कहाँ से बिजनेस लगा सकता हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ये सोच रखते हैं गरीबी की, तो आपको गरीबी की तरफ ही ले जाया जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड गरीबी की तरफ ही ले जाएगा। वहीं आप ये सोचिए कि हर पर्सन का हक है अमीर होना। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि पैसा बस सिर्फ जरूरत की चीज है, हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, पहले पैसा नेसेसिटी चीज है। अगर आपके पास पैसा होएगा तभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे, तभी जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी तब आप आगे बढ़ते हैं। जब आपकी रोटी कपड़ा मकान की इच्छा ही पूरी नहीं होगी तो आप लोगों को दान कैसे करेंगे, तो लोगों के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए पैसा बहुत नेसेसिटी चीज है, और पैसा सबको अमीरी तक दिया जाता है। हर किसी का ये सोच नहीं होनी चाहिए कि मेरा बस इतना ही है, मेरे बस इतने ही पैसों पे ही होगा, मेरे पेरेंट्स गरीब थे तो मैं भी गरीब ही रहूंगा, मेरे पास कहाँ से आया। तो ये नहीं, हमारे को अपनी जो सोच है वो अमीरी वाली रखनी चाहिए। आप इस दुनिया में विकास करने, व्यापक बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंदिग्ध अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना है, बशर्ते आप इसे चुनें। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपका जो मेन जो मोटिव है इस दुनिया में आना, एक तो विकास करने का है ना, दुनिया में विकास करने का। फिर आपको स्वयं से आध्यात्मिक मानसिक सब चीज जो है ना वो आपको प्रकट करने का पूरा हक है। और आपको पूरी विलासता मतलब पूरे लग्जरी में भी रहने का और सुंदरता का हर पहलू को एंजॉय करने का लाइफ का पूरा हक है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं, आप सिर्फ गरीबी वाली सोच चुनते हैं या आप लग्जरी वाली सोच चुनते हैं, ये आपके ऊपर है। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं, तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। आप जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपके पास अपनी ज़रूरत का सारा पैसा होगा और ज़रूरत से ज़्यादा भी। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों से शंकालु या शर्मिंदा महसूस ना करें। गहनतम स्तर पर यह इच्छा पूर्ण, खुश और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। यह पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। यह ना सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत अच्छी है। मतलब आपके पास ये जो अमीर बनने की इच्छा है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे सोच सकता हूँ, ये कोई शर्मिंदा या शंकालु प्रवृत्ति मत लाइए कि मैं ऐसा क्यों सोचूं, मतलब क्या जरूरत है पैसे की। नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो कहते हैं कि पैसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पर पैसा हमारी बेसिक नेसेसिटी, हमारी जो लग्जरियस लाइफ है, क्योंकि हर इंसान एक देखता है कि मेरी लाइफ में इतना कुछ होना चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए जितने भी हमारे साधु महात्मा, वो भी काम क्यों कर रहे हैं, वो उनको भी पैसा चाहिए, है ना। मैं उनके लिए गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन अल्टीमेटली पैसा वो भी कमाते हैं, है ना। चाहे वो प्रवचन देके कमा रहे हैं, चाहे वो कैसे भी कमा रहे हैं। उनके अगर आप उनके यूट्यूब वीडियोस देखें तो उनके यूट्यूब वीडियोस पर एडवर्टाइजमेंट चल रहे होते हैं, तो उनके पास भी पैसा जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमें पैसा सबको जरूरी है। तो इसके लिए आप शर्मिंदा महसूस मत करिए कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो क्यों सोच रहा हूँ, पैसा तो मुझे बताया गया है कि ऐसी नेसेसिटी चीज नहीं है। तो नेसेसिटी चीज बहुत ज्यादा नहीं है, हम उसको हमारे ऊपर हावी भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं। बैलेंस चाहिए हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। लेकिन ये भी नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है। तो आप वो विलासता वाली सोच रखिए, आप वो सोचिए कि मैं हर तरह से वो लग्जरी लाइफ जीने के काबिल हूँ, है ना। मेरे पास जब मैं वो चाहूँ तो वो सहूलियतें हों, जहाँ ट्रैवल करना चाहूँ वहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ, जो खाना चाहूँ वो खा सकता हूँ, जो चीज खरीदना चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। तो वो वाली सोच मुझे रखनी पड़ेगी। धन एक प्रतीक है। धन विनिमय का प्रतीक है। आपके लिए यह ना सिर्फ कमी से आज़ादी का प्रतीक है, बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासिता का भी प्रतीक है। यह किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। अगर खून आपके शरीर में मुक्त प्रवाहित होता है, तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं।
अगर धन आपके जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा हो तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। जब लोग धन संचय करने लगते हैं, इसे टिन के डिब्बों में बंद करने लगते हैं और भयाक्रांत या आशंकित होने लगते हैं, तो वे आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। कह रहे हैं वो सेम बात यही कह रहे हैं कि जो धन है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारे खून जैसे हमारे अंदर, ब्लड हमारे अंदर जैसे प्रवाह होता है, ऐसे ही हमारे को आर्थिक रूप से जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, मतलब पूरी तरह से जब हम आर्थिक दृढ़ होंगे, जब तो हमें अच्छा ही लगेगा। नेचुरल है, जब हमारे पास सब सहूलियत पाने के लिए इस जीवन में सब पैसा होएगा तो हमें बहुत अच्छा ही लगता है। ये सिर्फ एक कहने की बात है कि पैसा बहुत कम चाहिए होता है, हम कम पैसे में भी काम चला लेंगे, लेकिन एक जो अंदरूनी दिमाग है वो सबका यही कहता है कि आई वॉन्ट लग्जरियस लाइफ, मेरे पास सब सहूलियतें हों, जो मैं चाहूँ वो ले सकता हूँ, जो चीज सोचूं मुझे सोचना नहीं पड़े खरीदने से पहले, मेरे पास इतना होना चाहिए। और जो लोग बिल्कुल क्या करते हैं, जो मैंने कल भी बताया था एग्जाम्पल की, 80 साल तक भी टिन के डिब्बे में बंद कर करके रखते हैं पैसा, सोचते हैं शायद कभी दुनिया में आगे काम आएगा, शायद मेरी सेहत खराब होगी तो मेरे को काम में आएगा, शायद मैं आगे मेरे बच्चों को देकर जाऊंगा और मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे। तो ये आप ऐसा ना करें, वो आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। मतलब उनको सिर्फ ये सोच रहती है कि कहते हैं ना माइजर, कि मेरे पास ये धन है, इसको बस मैं इकट्ठा करूं, चाहे ना मेरे बच्चे इसको स्पेंड करें, चाहे मैं इसको स्पेंड करूं, मतलब सिर्फ ये संशय में रहे। तो उसका क्या फायदा? जो संशय में रहेगा वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। आप उसको कहते हैं ना, आपके बच्चे बिगाड़ देंगे उसको, किसी भी ना तरीके से वो खत्म हो जाएगा। तो एनर्जी है, हमारा जो पैसा है वो एनर्जी है, अगर आप उसको ढंग से खर्च करना भी नहीं सीखेंगे तो वो निकल जाता है। धन के प्रतीक सदियों से रूप बदलते रहे हैं। आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। जाहिर है, सोना और चांदी धन का रूप थे, लेकिन नमक, मनके और कई सस्ती चीजें भी थीं। प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ों और बैलों से आंकी जाती थी। अब हम मुद्रा और अन्य आसान साधनों का प्रयोग करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने के बजाय चेक लिखना ज्यादा सुविधाजनक है। अब ये इन्होंने पूरा हिस्ट्री बताई है कि कैसे धन प्रतीक सदियों से, मतलब हमेशा उसका तरीका बदलता रहा है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, फिर कॉइन्स आए, फिर मनी आया, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्रोत आए। पहले भेड़ बकरियों से हम एक्सचेंज करके पैसा ले लेते थे, मतलब कुछ भी चीज एक दूसरे से भेड़ बकरियों से खरीद लेते थे। जिसके पास ज्यादा, कहते थे ना, फार्म है, ज्यादा जानवर हैं, तो वो ज्यादा अमीर होता था क्योंकि वो धनी माना जाता था उसका। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आए, अब मनी पैसे के, मतलब कागज के रूप में और कॉइन्स के रूप में आया। अमीरी की शाही राह पर कैसे चलें? जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं, तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की अमीरी की शाही राह का नक्शा आ जाता है। जिसने भी मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया है, वह निश्चित रूप से जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव, मंदियों, हड़तालों, बढ़ती महंगाई या यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास काफी धन रहेगा। जब जिसकी सोच में ये आ जाए कि मेरे पास धन है, और अगर मेरे पास, मतलब मान लीजिए कभी कुछ लॉस हो रहा है, या आपका जो शेयर मार्केट में लॉस हो गया, ये हो गया, लेकिन उसकी अगर सोच ये रहेगी कि मेरे पास सब कुछ है, मैं समृद्ध हूँ, और मेरे पास तो धन, अगर मुझे कुछ लेना है तो वो आ ही जाता है, तो वाकई उसके पास आ जाता है। तो ये सोच रखनी है जब आपको कुछ लॉस हो, तो कुछ परेशानी हो, कोई चैलेंज आए आपके बिजनेस या जॉब में, तो अगर आप ये सोच रहे अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा तो अब पैसा, ये सारा स्रोत चला गया, लेकिन आप जब ये सोच रखेंगे कि नहीं, मेरे साथ ये चैलेंज आया है, लेकिन मैं जो खर्च करना चाहता हूँ वो मेरे पास आ जाएगा, भगवान दे देगा, वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो आपको वो ये बोल रहे हैं कि ये माइंडसेट रखना है कि वो कहीं से भी आएगा। अगर आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे परिस्थितियों को लेकर, तो फिर वो सोच आपको गरीबी की तरफ ही लेकर जाएगी, वो सोच आपको कमी की तरफ ही लेकर जाएगी, अबंडेंस की तरफ नहीं लेके जाएगी। तो हमेशा अबंडेंस वाली सोच रखनी है कि मेरे पास कहीं ना कहीं से धन आ ही जाएगा, और वो आ जाता है। वो कहीं ना कहीं से भगवान तरीका निकाल लेता है और वो दे देता है। अमीरी की शाही राह पर कैसे चलें?
जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपके पास अच्छा, इसका आप कारण यह है इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है। परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता रहता है, चाहे वह जहां भी रहे। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है और उसके पास हमेशा जरूरत से बहुत ज्यादा पैसे रहेंगे। जैसा वह आदेश देता है वैसा ही होगा। अगर कल यह वित्तीय रूप से तबाह हो जाए और उसके पास की हर चीज मूल्यहीन हो जाए, तब भी वह दौलत को आकर्षित करेगा। वह संकट से आराम से उबर जाएगा, यही नहीं, वह उससे लाभ भी उठा लेगा। वही हमें जो माइंडसेट रखना है वो ये है कि मेरे पास धन है और वो उसका प्रवाह कम नहीं होएगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ अपना लाइफ का कि हम थिएटर करते हैं। तो हमने जब फर्स्ट थिएटर किया तो हमने सोचा कि हमारे पास कहाँ से इतना फंड आएगा, कहाँ से कैसे होगा। तो जो हमारा थिएटर ग्रुप चलाती हैं उन्होंने हमसे कहा कि अरे कुछ नहीं है, सब आ जाएगा, सब हो जाएगा। तो मुझे लगा कि हम लोगों को सबको लगता था ये इतना बड़ी बात कैसे बोल सकती है, हमारा जो थिएटर में काफी कुछ जो एक्सपेंडिचर होगा वो कैसे होगा। लेकिन वो यही शब्द बोलती रही कि सब हो जाएगा, सब आ जाएगा। और वाकई सब हो गया, सब आ गया, क्योंकि उनकी अबंडेंस वाली सोच थी। उनकी सोच ने सब करा दिया। तो ये सोच हमें वैसे ही रखनी है कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब आप ये सोच रखेंगे तो वो धन का प्रवाह कहीं से भी आएगा। आप ये मान ही नहीं सकते, चाहे अब हमें स्पॉन्सर्स मिल गए, हम लोगों ने हमारी काफी मदद कर दी, हमारी टिकट्स बिक गई, तो हमारे पास धन आ गया। हमारे पास आ गया, मेहनत हमने की, हमारे पास धन आ गया। तो लेकिन जब हमने अबंडेंस वाली सोच रखी, उस पर्सन ने वो सोच रखी, तो वो आ गया। जबकि दूसरे लोग उसको कह रहे थे ये क्या बोल रही है कि आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, किधर से आ जाएगा, लेकिन वो आ गया। तो वो यही है कि जब आप अपनी सोच को अबंडेंस वाली सोच रखेंगे कि वो आ जाएगा, तो वो वाकई आ जाएगा। भगवान कितने तरीके निकाल देगा आपको देने के, वो कहीं से कहीं आपका जो भी काम है वो रुकेगा नहीं, वो चलता चला जाएगा। आपके पास आपके पास अधिक पैसे क्यों नहीं है? यह अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हो, मैं ज्यादा आमदनी का हकदार हूँ। मेरी राय में यह अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वे सचमुच ज्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें यह मिलती नहीं है। इन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते या मानते हैं। वे अपने बच्चों और दोस्तों से अधिक से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। उनके दौलतमंद ना बन पाने का एक कारण यह भी है कि उनके अवचेतन में कहीं ना कहीं यह भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। हो सकता है कि यह अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों के गलत विश्लेषण के कारण आ गया हो। ये हमारे मतलब इंडियन माइंडसेट में तो बहुत ज्यादा है कि धन ही सब परेशानियों की जड़ है। धन अगर ज्यादा धन होता है तो वो उनके उनके घरों में ज्यादा कलेश होते हैं, उनके घर में ज्यादा दिक्कतें होती हैं। जितना कम धन होता है, जितनी आप परेशान मतलब गरीबी में रह रहे हैं, उनके यहाँ ज्यादा सुख सुख शांति होती है। धन ज्यादा अशांति लेकर आता है। तो ये सब हमारे क्या थे, पुराने बिलीफ हमारे दिमाग में डाल दिए गए। और फिर हम अपने बच्चों को भी यही देते हैं कि अरे क्यों इतना धन के पीछे भाग रहे हो, क्यों इतना पैसे के पीछे भाग रहे हो, पहले शांति लो, ये सब बेकार है। ये तुम्हें कुछ सुख नहीं देगा, सिर्फ अशांति देगा। तो ये सब चीजें हमने क्या करा, अपने दिमाग में डाल दी। और कहाँ वाली सोच डाल दी, लैक ऑफ वाली सोच डाल दी, अबंडेंस वाली नहीं डाली, लैक की सोच डाली। जब हमने लक्ष्मी के बारे में इतना इतना ये सब चीज बोला, तो लक्ष्मी कैसे रहेगी हमारे पास जब हम उसको गंदा बोल रहे हैं। कहाँ तो हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की दिवाली पर कि वो हमारे यहाँ आए, वो हमारे यहाँ विराजमान हो, और कहाँ हम सारा टाइम उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आएंगे। तो ये आपको सोचना है कि हम क्यों ये बातें करते हैं, क्यों हम ये सब बताते हैं कि ये धन से इतना गलत हो सकता है, धनी ने ऐसा किया। जैसे कोई किसी का धन लेके भाग जाता है, तो वो अरे इसके पास इतना पैसा था इसीलिए, इसका 2 नंबर का पैसा था, उसका असली धन तो चुरा लिया गया। मतलब हम इतनी नेगेटिव बातें धन के बारे में बोलते हैं, अगर आप सोचेंगे तो। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा समझाया गया था कि धन जरूरी चीज नहीं है। लेकिन कहीं हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास धन हो। तो डुअल सोच लेकर आप कैसे जी सकते हैं?
तो डुअलिटी नहीं जीना है, आपको ये मानना है कि धन बहुत जरूरी है, और धन कहीं से भी आ जाता है, और धन से हमें कोई ये परेशानियां और ये सब चीजें नहीं होती हैं। ये हमारी माइंडसेट से परेशानियां हैं, हमारे जो दिमाग में जो पुराने बिलीफ डाले हैं उससे परेशानी है, उससे हमें निकालना है और आगे बढ़ना है। धन और संतुलित जीवन। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं दिवालिया हो गया हूँ, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है। मुझे धन पसंद नहीं है, यह सारी बुराइयों की जड़ है। ये कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता के सूचक है। धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज से ज्यादा हो जाए तो इससे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से प्रयोग करेंगे। कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं, बाकी धन के भूखे होते हैं। तो आप क्या है ना, जैसे आपने किसी ने कहा मैं दिवालिया हो गया हूँ, ये बेकार की चीज है, धन बेकार है, तो आप अपना माइंडसेट ऐसा मत रखिए कि धन ही बुराई की जड़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि धन बुराई की जड़ है। ये हमारी जो ओल्ड माइंडसेट है इसको हटाना होगा, अपना जो रीप्रोग्राम करना होगा माइंड को, कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि सारा टाइम धन के पीछे भागना, कि सिर्फ धन ही धन कमा रहे हैं, खाना पीना भूल गए, सब रिश्ते नाते सब भूल गए और धनी धन पर आप दिमाग लगा रहे हैं, तो वो भी गलत है। हमें सब सिर्फ बैलेंस सोच रखनी है। किसी को पावर की भूख होती है, किसी को धन की भूख होती है। तो ऐसा नहीं है, मतलब हर चीज का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। अगर आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ धन चाहता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करूंगा, बाकी किसी चीज पर कोई महत्व नहीं है, तो हो सकता है कि आप धन कमा लें और ढेर सारा जमा भी कर लें, लेकिन आप इसकी कीमत कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे। आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आप भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता को भी संतुष्ट करना चाहिए। आप सिर्फ धन ही धन कमाते रहेंगे, पागलों की तरह से सिर्फ संचय करते रहेंगे, सिर्फ खाना पीना रिश्ते सारी अपनी हेल्थ सब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ भूलकर सिर्फ धन कमाने में लगे हैं। तो वो वाकई बड़ी कीमत चुकाते हैं। उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, चैलेंज आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही होती है। वो अपनी हेल्थ, मतलब कहते हैं ना, स्वास्थ्य जब उनके पास जीने का टाइम आता है, जब आप वो पूरा इकट्ठा कर लेते हैं, तो ना उनके पास अच्छी रिलेशन होते हैं, ना उनके पास हेल्थ होती है। तो हम इस जीवन में जो आए हैं वो बैलेंस लाइफ जीने लिए आए हैं। हमें धन भी चाहिए, हमें ये सब चीजें भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, रिलेशन भी चाहिए, हमें खुशी भी चाहिए, शांति भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, तो सब कुछ चाहिए। तो हमें बैलेंस जीना है। ये नहीं कि धन संचय में लग गए, धन संग्रह ही संग्रह, सिर्फ तो हमारा दिमाग सिर्फ पैसा ही पैसा कमाने में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। धन संग्रह का एकमात्र लक्ष्य धन बनाकर। सं, धन संग्रह को एकमात्र लक्ष्य बनाकर आप गलत चुनाव करते हैं। हो सकता है आप सोचें कि आप सिर्फ धन ही चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद आप पाते हैं कि आपको सिर्फ धन की ही जरूरत नहीं रहती। किसी ने भी मृत्युशैया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं की है कि काश उसने पैसे कमाने में ज्यादा समय ज्यादा लग। समय लगाया होता। आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता और दूसरों की सफलता तथा कल्याण में योगदान देने की खुशी की इच्छा भी करते हैं। अगर आप चाहें तो अपने अवचेतन मन के नियम सीख कर $10 लाख या $1 करोड़ भी कमा सकते हैं, और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं। तो सिर्फ हमें सिर्फ यही मैनिफेस्ट करना कि सिर्फ मुझे लाइफ में धन ही धन चाहिए, वो भी गलत है। आपको सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब उन्होंने कितना अच्छा बोला है कि कोई भी मरते समय ये नहीं बोलता है कि मेरे पास धन की कमी थी। वो सिर्फ कुछ अपने रिश्ते याद करता है कि मैं शायद उसके साथ अच्छा हो लेता, या मेरे को ये लाइफ में मुझे उससे अच्छा रिश्ता चाहिए था, या कुछ भी, मतलब पर्सनल चीजें ज्यादा सोचता है। धन के बारे में तो कोई सोचता नहीं है कि मेरे पास धन का अभाव था इसलिए मुझे बहुत दुख है मरते समय। तो ये बता रहे हैं कि आपको एक बैलेंस लाइफ चाहिए। धन की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि धन जरूरी चीज नहीं है, लेकिन धन बहुत जरूरी चीज है, लेकिन सच में और चीजें भी बहुत जरूरी है। तो हमारे को हमें जो मैनिफेस्ट करना है सिर्फ धन के बारे में नहीं करना है। उन्होंने साफ साफ यहाँ इंडिकेशन दिया है, हमें सब बैलेंस लाइफ के बारे में इंडिकेट कर, मतलब सारा कुछ चाहिए, बैलेंस चाहिए।
गरीबी एक मानसिक रोग है। गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, एहसास होगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ चाहेंगे और स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है, तो आपके साथ कोई ना कोई मूलभूत गड़बड़ है। मतलब जीवन सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने और भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल बनना चाहिए। इन्होंने कहा है कि आप सिर्फ ऐसे गरीबी में रहने के लिए नहीं आए हैं। हर किसी के सबकॉन्शियस माइंड में वो ताकत है कि वो हमें अमीरी तक ले जाए, तो ये आपके ऊपर चॉइस है ना। और दूसरी बात, आप मदद लेना चाहेंगे, स्थिति का उपचार करने की कोशिश करें, इस तरह आपके जीवन में धन पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है, ये सब आपका ही। तो कहीं आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कहीं धन की कमी है, प्रवाह नहीं हो रहा है, तो वो आपकी सोच ने ही किया है ऐसा, है ना। जैसे अ, अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो आपको ये एहसास हुआ कि आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। जब आप शारीरिक रूप से बीमार होते हो, ऐसे ही जब आप माइंड से कुछ अलग सोच रहे हो, तो वो भी आपको कुछ अलग ही चीज लाके दे रहा है। मतलब आपने सोचा कि मैं गरीबी की तरफ, मतलब गरीबी की सोच ज्यादा रखी, आपने सोचा कि मेरे पास ऐसा इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है, नेगेटिव सोच रखी, तो आपको फिर वैसा ही चीजें होंगी। तो इसलिए आप एक अमीर इंसान बनने आए हैं, आप एक अमीर की सोच रखिए, आपको वो सहूलियतें भी मिलेंगी जो आप लेना चाहते हैं। आप सोचते तो हैं कि मुझे सारी अबंडेंस मिले, मुझे लग्जरी भी मिले, लेकिन सोच आप वैसी ही रखें कि मैं गरीब हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो दो चीज सोच लेकर मत करिए, सिर्फ एक ही सोच रखिए कि आपके पास अथाह अथाह धन आ सकता है। आप अथाह धन के, कहते हैं ना, आप अथाह धन के भागी हैं, आप अथाह धन पाने आए हैं इस जीवन आपको धन की कभी आलोचना क्यों नहीं करनी चाहिए? धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा ना माने। ऐसा करने पर यह पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते हैं। आप एक तरफ तो धन को चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे पास धन आए, और दूसरी तरफ आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि ये कितना महंगा है, ये कितना बेकार है, किसी की ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी के समृद्धि देखकर। तो आप अल्टीमेटली उसके धन को ही बुरा मान रहे हैं। तो धन को अगर जब आप बुरा मानेंगे, तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो आपको बहुत याद रखना है कि हमें धन की कभी भी आलोचना नहीं करनी है, धन के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। धन के प्रति सही नजरिया अपनाना। हम्म, यहाँ एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं: मुझे धन हाँ, पसंद है। ये एक बहुत अच्छी मैं इस मैनिफेस्टेशन दे रहे हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं कहीं, और इसको दोहरा सकते हैं बार बार। मैं चाहूंगी कि आप एक ब्लैंक पेपर पे जो ये पूरी जो मैनिफेस्टेशन दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए और बार बार दोहराइए। मुझे धन पसंद है। मैं इससे प्रेम करता हूँ। मैं इसका समझदारी से हम्म, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। हम्म। मेरे जीवन में धन का लगातार आपका नेटवर्क कुछ हो रहा है, स्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। मैं खुशी से इसे मुक्त प्रवाह करता हूँ। हो रहा है। जी से इसे मुक्त करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसको आप किसी येलो शीट पर या वाइट शीट पर रेड पेन या ग्रीन पेन से लिखिए, या ब्लू पेन से लिखिए, और इसे बार बार दोहराइए।
बार बार दोहराइए, जब भी आपको याद आए, मुझे लगता है थोड़े टाइम के बाद लर्न हो जाएगी। तो सोते जागते जब भी जिसको मैनिफेस्ट करना है धन अपनी लाइफ में, वो ये वाली जो एफर्मेशन है वो जरूर लिख ले और बार बार दोहराए। तो मतलब एक बहुत अच्छी लैंग्वेज में क्लियर कट लिखा हुआ है कि धन, और आपको ये एक ना एक फीलिंग भी देगी, एक फीलिंग देगी जब आप इसको पढ़ोगे ना कि हाँ धन बहुत अच्छा है और मुझे लाइफ में चाहिए और मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, तो ये आपको बहुत अच्छी फील भी देगी। तो अगर जिसको लिखना है तो वो लिखकर इसको याद करें। वैज्ञानिक चिंतन। वैज्ञानिक चिंतन। वैज्ञानिक चिंतक धन की ओर कैसे देखता है? मान लें आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध खदान खोज लेते हैं। क्या आप यह ऐलान करेंगे कि ये चीजें बुरी हैं? जाहिर है नहीं। सारी बुराई इंसानों की अंधकार में समझ, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। चूंकि धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए हम लेन देन के साधन के रूप में उतनी ही आसानी से जस्ते या टिन या किसी अन्य धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिकी सिक्के, डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 या 25 सेंट मूल्य की चांदी होती थी। फिर सरकार उन्हें ज्यादा सस्ती धातु से बनाने लगी। इसके बाद भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा, हालांकि इसकी धातु का मूल्य इससे कम था। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु और दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर इसके परमाणुओं में प्रारंभिक कणों के प्रकार और संख्या का है। किसी धातु के टुकड़े पर कणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरी धातु में बदल सकते हैं। कीमियागरों ने सस्ती धातुओं को सोने में बदलने का सपना देखा था, लेकिन उससे क्या? सोना जस्ते से ज्यादा गुणवान या बुरा नहीं है। ये तो भिन्न धातुएं हैं जिनके गुण भिन्न हैं। बस इतनी सी बात है। लंबे इतिहास के कारण ही सोने को खास कीमती समझा जाता है। यही वजह है कि लोग इससे जस्ते से ज्यादा प्रेम या नफरत करते हैं। मतलब इन्होंने बताया है कि मान ले कि आप सोना, चांदी या जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध खान खोज लें, तो क्या आप ये ऐलान करेंगे कि ये चीजें बुरी है? नहीं। तो फिर आप पैसे को क्यों बुरा मानते हैं? ये मतलब पैसा तो सिर्फ एक मीडियम है, एक सोर्स है एक्सचेंज का, तो आपने उसको क्यों बुरा माना? और फिर उसके बाद ये जो चीजें हैं, हमने सोने को अच्छा क्यों माना? क्योंकि सोना कमी है सोने की, है ना, सोना सोने की जो चीजें होती हैं वो अच्छी होती हैं। तो ये मतलब बस सिर्फ ये समझाया है कि हम धन को क्यों बुरा मानते हैं जब हम और चीजों को बुरा नहीं मानते। तो हम धन के बारे में इतनी बुराई क्यों करते हैं जबकि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? और इस तरह तरह से ये सोना कैसे हुआ, ये कैसे आया, क्या किस किस तरह से हमारे सिक्के बने, पहले किसके थे, उसकी वैल्यू क्या थी, ये समझाया है। सही बात है मैम। कभी आज तक किसी को गोल्ड के लिए बुरा बोलते हुए नहीं सुना नहीं मैंने देखा, भी। है ना, नहीं सुना, है कभी ना, नहीं सुना। है ना, कि गोल्ड बुरा है ना। और पैसे के बारे में आप पैसे के बारे में तो बोल देते हैं लोग। मतलब हमारी सोच ऐसी बना दी गई है ना इसमें हमारी, मतलब हम क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हमारे पुराने लोगों ने हमसे ऐसे बोला, तो हम भी ऐसे ही बोल देते हैं। किसी ने कुछ चीज महंगी खरीदी, अरे ये तो अपना पैसा लुटा रहा है, एक दिन बर्बाद हो जाएगा। मतलब आपको क्या बोलने का हक है ये सब चीजें? लेकिन हमने ये पैसे से रिलेट कर दिया ना, सारा कुछ पैसे से किया, क्योंकि उसने पैसा खरीदा, उसने चीज खरीदी, तो आपने सोच लिया कि इसने खरीद लिया, इसको तो संचय करके रखना चाहिए था, ये तो अपना घर लुटा रहा है। तो क्या आपको ये सोच दे दी गई थी? है ना। तो कभी हम्म, आपने, है ना, कभी आपने और चीजों के बारे में तो नहीं बोला, वो तो सब अच्छी है। तो पैसा ही क्यों गलत गलत है? इसमें पैसे का क्या गलती है? पैसे की कोई गलती नहीं है ना, वो तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो हमने उस बिल्कुल बिल्कुल। पर्सन के बारे में गलत बोलिए, धन के बारे में मत बोलिए। कभी भी धन के बारे में आप बोल रहे हो तो धन को आप अपने से दूर कर रहे हो। मैम पैसे को कहते हैं हाथ का मैल है ये। हाँ जी, हाथ का बैल है, तो वो भी हमें समझाया था, है ना, ये गलत समझाया था। हाथ का मैल नहीं है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना कुछ नहीं है ना। हम सोचते हैं कि सिर्फ हाथ का बैल है और क्या जरूरत है, हमें तो छोटी छोटी चीजों से भी हम खुश हो जाएंगे, पर ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। जब आप किसी को ज्यादा स्पेंड करते देखते हो या किसी के पास ज्यादा धन देखते हो, तो आपको भी लगता है कि मुझे भी इतना कमाना चाहिए, मेरे पास भी इतना धन हो कि मैं हर चीज जो भी चाहूँ वो मेरे हाथ से आ जाए, मैं
मतलब मुझे सोचना नहीं पड़े कि स्पेंड करते समय। तो आप हकदार हैं उस धन के। आप ये क्यों सोचते हैं कि आपको ये बिलीव दिया है कि सिर्फ धन हाथ का मैल है और सिर्फ उतना ही हमें हाथ वो पैर पसारने चाहिए जितनी चादर है। अरे चादर को बड़ी करिए ना, चादर को और आगे करिए जैसे और आगे पैर पसार सके। तो ये जो पुराने बिलीफ को हटा दीजिए। आप धन के लिए पूरी तरह से काबिल हैं और पूरी तरह से आपके धन आपकी लाइफ में आएगा जब आप ये माइंडसेट रखेंगे कि मेरे पास धन का प्रवाह कभी बंद नहीं होता। मैं हमेशा एक अमीर व्यक्ति हूँ और मैं हर जब भी कोई चीज चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। और मुझे दूसरे के पैसे से, दूसरे की सोच से कोई मतलब नहीं है कि उसने क्या खरीदा, इसने क्या खरीदा, और इसके पास कितना पैसा है और उसके पास कितना पैसा है। तो मुझे उनके बारे में ना सोच के सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो वो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। आवश्यक धन कैसे आकर्षित करें। कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला। उसने मुझे बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा है। वह विज्ञान की क्लासों में गया और उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके बूते से बाहर था। उसके माता पिता मर चुके थे। अपना पेट पालने के लिए उसने स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों के ऑफिसों की सफाई की। मैंने उसे बताया कि जमीन में बोया गया बीज अपनी तरह हर उस चीज को आकर्षित करता है जिसकी इसे सही तरीके से उगने में जरूरत होती है। उसे तो बस बीज से सबक लेना था और उसने अपने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना था। हर रात सोने से पहले यह युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। उसे डिप्लोमा की स्पष्ट विस्तृत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। वह दिन में डॉक्टरों के ऑफिस में दीवारों पर टंगे फ्रेम किए हुए डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था। उनकी सफाई करते समय वह उन्हें गौर से देखा करता था। लगभग 4 महीने तक हर रात वह तस्वीर वाली तकनीक आजमाता रहा। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस की वह सफाई करता था, उसने उससे पूछा कि क्या वह उसका सहयोगी बनेगा। डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया, जहां उसने बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं सीखी। जिसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वह इस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में भी मदद की। आज वह युवक मॉन्ट्रियल कनाडा में एक शीर्षस्थ डॉक्टर है। कि किसी का बताया है कि एक पर्सन था जिसको मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी सोच को ये रखा कि उसे वो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। वो विजुअलाइज करता रहा कि उसको डिप्लोमा मिल रहा है, उसका नाम उस पर लिखा हुआ है, और जिस डॉक्टर के साथ वो काम कर रहा था, और धीरे धीरे उसने ही उसको पढ़ा दिया और वो फिर अब बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो ऐसे जब हम सोच रखेंगे ना, एक पॉजिटिव सोच कि हम ये पा सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाती है। और इसके बारे में, युवक के बारे में कह रहे हैं कि कैसे उसने सोच नहीं पाया। इस डॉक्टर इस इस युवक युवक को की। हाँ। सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था। उसने यह जान लिया कि अपने अवचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। इसमें युगों पुराना वह नियम शामिल है जो कहता है अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इस मामले में अंत डॉक्टर बनना था। वह डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, इसकी तस्वीर देख सकता था और इसकी वास्तविकता महसूस कर सकता था। वह इस विचार के साथ जिया। उसने इसे बनाए रखा, पोषण दिया और प्रेम किया। आखिरकार तस्वीर देखने के कारण यह विचार उसके अवचेतन मन की परतों को भेद कर पहुंच गया। यह विश्वास बन गया। इस विश्वास ने उसकी ओर हर उस चीज को आकर्षित किया जो उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी थी। मतलब उसने उसको विश्वास दिला दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि उसे ये ही चाहिए। जब भी हम कुछ चीज चाहिए होती है ना, तो उसको जीना पड़ता है। हमें कोई चीज चाहिए, मान लीजिए मुझे बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो मुझे उस चीज के बारे में ना हमेशा सोचते जागते, मतलब एक वो एक ना, मतलब हमेशा वो मेरे लिए कॉन्शियसनेस रहे कि मुझे ये चाहिए, अच्छा अच्छा मुझे रिलेशन चाहिए, है ना। उसके बारे में ये नहीं कि किसी को प्रेशराइज करो, उसी के बारे में सोच रहे हो उसका फोन कॉल आएगा या नहीं, मैसेज आएगा नहीं, ये नहीं। मतलब मुझे ये चाहिए।
मेरा ये एम है, मतलब मुझे मान लीजिए मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो मैं उसके लिए मतलब कहते हैं ना, एक सोते जागते वो ड्रीम है मेरा। मुझे मेरे जब भी मेरे विचार आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके। तो मतलब इतना मुझे उस चीज को, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो परतों परतों तक अंदर तक पहुंच जाता है ना, कि इस पर्सन को ये चीज है, इस पर्सन के लिए ये चीज बनी हुई है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसे ला कर देता है। जब ये आप ये इसको विश्वास दिला दोगे ना, विजुलाइज करके, जैसे उसने टेक्निक की अपनाई कि उसने वो देखने लगा। और हम लोग मोस्टली, जब हम लोग जो भी चाहते हैं तो हम वो विजुलाइज जरूर करते हैं, जो भी हमारी चीज होती है। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ अच्छा खाना बनाना है, तो मुझे खाने का एक पिक्चर सी आ जाती है कि हाँ, मेरा जो डिश है वो इस तरह से बनेगी। या मुझे ये जैसे क्लास देनी है, तो मेरी क्लास के बारे में एक अच्छी सी इमेज आ जाती है कि मेरी क्लास में ये लोग आएंगे और ऐसा मैं बोलूंगी। तो वो जो हमेशा हम आगे का सोचने लगते हैं, तो उसको जो वो बोल रहे हैं कि एंड रिजल्ट को और क्लैरिटी से देखिए आप, कि आपको क्या चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल, और उसको जीना, जीवंत तरह से जीना पड़ेगा। तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड आपको वो चीज ला कर देता है। कुछ लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती है? मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आपको लगता है कि आपको कम तनख्वाह मिलती है। आप इस बात से चिढ़ते हैं कि आपके बॉस आपको महत्व नहीं देते हैं। आप लगातार सोचते हैं कि आप ज़्यादा तनख्वाह और महत्व के हकदार हैं। अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन रूप से उस कंपनी से अपने बंधन तोड़ रहे हैं। आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नतीजा यह होगा कि एक दिन आपका बॉस आपसे कहेगा, हमें आपको निकालना पड़ेगा। यह सच तो यह है कि एक तरह से आपने ही खुद को निकलवाया है। आपका बॉस तो सिर्फ एक साधन के रूप में काम कर रहा है, जिससे आपकी ही नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि हुई है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण मात्र है। क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की है। कितना अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, और वहां पे आपकी जो सैलरी है वो कम है, तो आप ये सोच रहे हैं कि बॉस ने मुझे क्यों नहीं बढ़ाई, या बॉस के बारे में इतना सारा नेगेटिव सोच रहे हैं, और ये सब कह रहे हैं कि बॉस मुझे क्यों नहीं महत्व देता है, मैं तो इतना काबिल हूँ। मुझे जो मेरा जो कुलीग है उसके बारे में ही तारीफ करता है, तो कहीं ना कहीं ये बॉस ठीक नहीं है, और इसके जो नियम कानून है वो बहुत डिफरेंट है, ये पार्शियल है, ये जो भी आप सोचते हैं, मतलब कंटिन्यूस आपका जो चैप्टर है वो ये तरह की बातें कर रहा है। तो क्या हुआ कि ये वाइब्रेशन बॉस तक पहुंची, और बॉस तक जो नेगेटिविटी आई आपके लिए, उसने आपसे थोड़े दिन के बाद कहा कि सुनिए कि अब हम आपको कंपनी में नहीं रख सकते, जो भी है, जो भी रीजन आपको दिया, और आप निकल गए। तो आप सोचेंगे, फिर आपने यही सोचा कि बॉस ने मुझे निकाल दिया, लेकिन वो किसने निकाला? आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आपने उस बॉस के बारे में इतना इतना नेगेटिव सोचा। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सही कर दी, वो चीज सही कर दी, और आपको उस कंपनी से निकालना पड़ा। तो आप क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप ही अपने जीवन में वो सच करते हैं जो आप सोचते हैं। तो इसलिए जो इसका जो लाइव एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया, ये वाला एग्जाम्पल है कि आपकी जो सोच है वो ही आपकी दुनिया बना रही है। तो अगर आपने ये सोच किसी के लिए करी, तो वो सोच भी सही हो रही है, और फिर वो आपको वही ला कर दे रही है। तो इसलिए बहुत बहुत ज्यादा कहते हैं ना, कॉन्शियसली सोचे कि आप क्या सोचते हैं। और ये इसका जो कॉन्शियस सोच का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मेडिटेशन। आप अपनी कैसे सोच को बदल सकते हैं, क्या आप सोचते हैं, तो वो मेडिटेशन आपको सिखाती है कि कैसे अपनी सोच को स्थिर करें, कैसे उस चीजों के बारे में ध्यान से सोचें कि आप क्या सोचते हैं। अमीरी की राह में बाधाएं और अवरोध। समय समय पर आपने शायद किसी को कहते सुना होगा, जो भी ढेर सारे पैसे कमाता है वह हमेशा बदमाश होता है। इस तरह से बोलने और सोचने वाला आमतौर पर वित्तीय बीमारी का शिकार होता है। शायद वह अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु है, जो ज्यादा सफल और दौलतमंद बन गए हैं। अगर ऐसा है तो वह आदमी मुश्किलें खुद पैदा कर रहा है, उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर और उनकी दौलत की निंदा करके वह दौलत और समृद्धि को खुद से दूर कर रहा है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रुकना पसंद करेंगे जो आपकी निंदा करता हो? जाहिर है नहीं। और दौलत भी ऐसा नहीं करेगी। यह व्यक्ति उसी चीज को दूर भगा रहा है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है।
ये हम ऐसा यूजुअली मोस्टली लोग करते हैं कि मतलब पैसे के बारे में आपने कह दिया कि किसी ने बहुत सारा पैसा कमाया, अरे इसने तो टैक्स की चोरी की होगी, इसका नंबर 2 का पैसा है, कहाँ से इतना इस टाइम में इतना पैसा कमा लेगा, वो इतने कम टाइम में, जरूर उसका काला धन है, और ये सब करके आप बोलते हैं। तो आपने क्या किया? या फिर आप उससे बहुत ईर्ष्या करते हैं कि उसके पास धन कहाँ से आ गया, मेरे पास इतना नहीं आया, और आपने उसके लिए कुछ कुछ बोला, ये करा। तो ये सब, ये जो जब आप करते हैं ना, तो आप अपने अपने जीवन में धन के प्रवाह को रोकते हैं। आप उसका जीवन तो जो है वो है ना, जो जैसा भी उसने कमाया वो उसका प्रारब्ध था, या उसके साथ जो बुरा होगा वो उसका है। लेकिन आपने ये सब सोच के, ये सब जानकर अपने जीवन में धन का प्रभाव कम कर लिया। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहे हैं, है ना। वो आपके ऊपर है। आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आप कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप क्या सही चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंचा रहे हैं, या सिर्फ ईर्ष्या, ये दुख, ये परेशानियां कि पैसा ये करता है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा करके ये पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप चाहते तो अपने जीवन में चाहते हैं पैसा, लेकिन कहीं ना कहीं आप पैसे की बुराई भी कर रहे हैं। तो ऐसे जो डबल सोच है, तो पैसा कैसे आएगा जब डबल, एक तरफ आप चाह रहे हैं, एक तरफ नहीं चाह रहे। तो एक तरफ चाह रहे हैं और एक तरफ उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो वो इस तरह से पैसा नहीं आएगा। जब आपका दोनों चीज एक साथ होगी, जब आप ईर्ष्या नहीं करेंगे, पैसे के बारे में अच्छा बोलेंगे, तो तब आपकी लाइफ में वो पैसा आने लगेगा। वह दो विरोधी प्रार्थनाएं कर रहा है। एक तरफ तो वह कह रहा है मैं चाहता हूं कि अब दौलत मेरी ओर प्रवाहित हो, लेकिन अगली ही सांस में वह कह रहा है उस आदमी की दौलत गंदी और बुरी चीज है। यह विरोध गरीबी और दुख की राह का सूचक है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप हमेशा खुश हों। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसी डुअल सोच ना रखें कि आप दूसरे के बारे में कुछ और बोल रहे हैं और अपनी सोच चाहते हैं कि मेरे पास तो धन का प्रभाव, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बहुत कहते हैं ना, प्रिंसिपल आदमी हूँ, और मेरे पास तो धन जब आएगा तो मैं ऐसा कोई चोरी नहीं करूंगा, और ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और सामने वाले के धन के लिए आप बुरा बोल रहे हैं। तो ये दो सोच रख, पता है एक्चुअल में आप दे तो धन को ही खराब दे कर रहे हैं ना, धन के बारे में ही गलत बोल रहे हैं, तो धन कैसे आएगा? तो आपको अगर जो भी चीज अपनी लाइफ में चाहिए, उसके बारे में अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही सोच। अपने निवेशों की रक्षा करें। अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हो या आपका अपने शेयरों नेटवर्क, या बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हो, से दावा करें। असीमित बुद्धि मेरे सभी। अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हो या अपने शेयरों या बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हो, तो धीरे से दावा करें। असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रण करती है और उनकी निगरानी करती है। मैं जो भी करूँगा समृद्ध गोविंद होऊंगा। जी, गोविंद जी अगर अपना आप नेटवर्क को ठीक इसे करिए। बार बार पूरी है कि आपका अब नेटवर्क कुछ वो हो रहा है, लो हो रहा है। मैं जो भी करूंगा समृद्ध होगा। अगर आप उसे बार बार पूरी आस्था और विश्वास से कहते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका सचेतन मन समझदारी भरे निवेशों की और आपको मार्गदर्शन देगा। यही नहीं, आपको नुकसान भी नहीं होने देगा, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम बड़े शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा। अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की कहा है कि आप अगर कुछ इन्वेस्ट करते हैं, शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते हैं, तो वहां भी पूरा आस्था और ये रखिए विश्वास की वो आपको जो भी शेयर्स हैं वो आपके डूबेंगे नहीं, आपको पूरी धनराशि आपको जैसी है वैसी मिलेगी। और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड ही गाइड करेगा कि कौन सा शेयर आपको बेचना है और कौन सा खरीदना है। और वो बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शन करेगा, मतलब जो वाकई वो, उसको पता है कि कौन सा शेयर उतार मतलब चढ़ाव पे जाएगा और कौन सा उतार पे जाएगा, तो वो आपको पूरा गाइडेंस देगा, लेकिन आपको बिल्कुल विश्वास रखना है। तो इस तरह से आप निवेश, जो जहां आप इन्वेस्ट करते हैं वहां भी आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड सहायता कर सकता है। हाँ जी, आप पढ़ेंगे। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। बड़े स्टोरों में पहरेदारों और जासूसों को रखा जाता है ताकि वे सामान चुराने वालों को रोक सकें। हर दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। इस तरह की चोरी करने वाले कमी और सीमा के मानसिक माहौल में रहते हैं। दूसरों से चुराने की कोशिश में वे अपने ही शांति, सद्भाव, आस्था, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना और विश्वास को चूरा
को चुरा रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो इन्होंने चोरी कहा है कि छोटी छोटी चीजें लोग बार उठा लेते हैं स्टोर से ना, मतलब आप समृद्ध हो, आपके पास अबंडेंस है, फिर भी आप छोटी चीज जब आपको ऐसे फ्री में मिल रही होती है, कहीं पड़ी हुई देखते हैं, आप उठा लेते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर क्या सिग्नल भेजते हैं कि आपके पास कमी है। जैसे मैंने कई बार सुना पढ़ा कि कई लोग होटल्स में जाते हैं, कटलरी उठा ली, चम्मच ही उठा लिया, है ना, रूम में से टाल ही ले आए, बेडशीट ले आए। अरे तो आपने, आपके पास इस चीज की कमी नहीं है आपके घर में, वो आके आपके घर में देखा भी नहीं जाएगा, वो पड़ा रहेगा, लेकिन आपको क्योंकि वो कहते हैं ना, एक उठाने का एक पता नहीं क्या एक मन करता है कि हाँ ये उठा लिया, पड़ा हुआ है, चलो उठा लेते हैं। तो ये आप ये सोचिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो सिग्नल पहुंच रहा है कि आपके पास कमी है, तो वो आपको कमी ही लेकर आएगा, है ना। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल जरूर दिया है कि स्टोर से दिया है। ऐसे हमने अपनी लाइफ में देखा होगा कि कई लोगों को एक आदत होती है कि कहीं से भी सब्जी वाले के पास खड़े हैं, ठेल में से ही कुछ उठा लिया, मुझे ये एक मेरी थैली में ही डाल दिया। तो आप क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आप इतने समृद्ध हैं, आप उस सब्जी वाले की सब्जी क्यों उठा रहे हैं? एक बस मजे के लिए, कुछ मजे के लिए भी करते हैं लोग कि चलो मजा आएगा कि एक आध चीज उठा ली चलते फिरते कहीं से भी स्टोर से, ये नहीं पता चलेगा। पर आप अपने सबकॉन्शियस, आप अपना गलत खुद कर रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हैं कि आप इस चीजों के हकदार नहीं हैं। तो वो आपकी लाइफ में वो कमी लेकर आएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो जो स्टोर से इस तरह से उठाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके उनका जो मानसिक है ना, वो उस चीजों को रोक रहे हैं, उनका जो मानसिक जो वो भी है ना, जो सिस्टम है, जो उसका जो उन्होंने बनाया है। आप एक तरफ तो पूरी समृद्धि चाहते हैं, वहीं आप ये छोटी छोटी चीजें उठाकर सबकॉन्शियस माइंड तक ये सिग्नल पहुंचा रहे हैं कि आपके पास कमी है। यही नहीं, इससे उनके अवचेतन मन में जो संदेश जाता है, उससे उनका बहुत नुकसान होता है। चरित्र, छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति का नुकसान। ये लोग यह नहीं समझते हैं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। उन्हें आपूर्ति के स्रोत के में आस्था नहीं होती है। अगर वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आवाहन करें और यह दावा करें कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है, तो उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और लग्न से वे खुद को और समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इससे मतलब जो भी आपने इस तरह का जो व्यवहार करता है, इस तरह की जो सोच रखता है, वो आप में ही कमी लेकर आ रहा है। और वहीं आप जब अबंडेंस की सोच रखते हैं, आप अपने ईमानदारी की सोच रखते हैं, लगन की सोच रखते हैं, तो वो आपको आगे बढ़ाता ही बढ़ाता है सबकॉन्शियस दौलत की सतत आपूर्ति, में। स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक दौलत की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में निहित है। यह आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में निहित है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार करें। दौलत की मानसिक स्वीकृति और आशा आशा का अपना गणित तथा अभिव्यक्ति का तंत्र होता है। जब आप समृद्धि की मानसिकता में कदम रखते हैं, तो उस समृद्ध जीवन को संभव बनाने वाली चीजें होने लगती हैं। जैसी आप सोच रखते हैं वैसा ही आपके जीवन में होने लगता है। जब आप प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की सोच रखेंगे, तो आपके जीवन में वो प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी। ये बिल्कुल एक नियम है, जैसे गणित का नियम होता है। इसकी दैनिक घोषणा करें। इसे अपने दिल पर लिख लें। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि के साथ एकाकार हूँ। अमीर, खुश और सफल बनना मेरा अधिकार है। धन मेरी ओर मुक्तता से, प्रचुरता से और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के प्रति सचेत हूँ। मैं अपनी प्रतिभाओं को मुक्तता से देता हूँ और मुझे अत्यधिक वित्तीय वरदान मिलते हैं। यह अद्भुत है। आपने जो भी ये एक और एफर्मेशन बताई है अपने सबकॉन्शियस के माइंड के बारे में, कि मैं कैसे धन खुश सफल बनने का अधिकार हूँ, मतलब वही जो हम बोल रहे हैं उस तरह की है, उसमें वित्तीय ज्यादा है। जिन लोगों को ये एफर्मेशन मतलब धन को मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, तो वो ये वाली एफर्मेशन भी लिख सकते हैं। पर मेरा मानना है कि पहले अभी उसी एफर्मेशन पर आप ध्यान दीजिए, उसे बार बार बोलिए, और धन को
अपनी तरफ आकर्षित करें। अमीरी की राह पर आगे बढ़ने की पायदानें। यह दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते हैं। आप इतना सारा पैसा चाहते हैं ताकि आप जब चाहें तब अपनी मनचाही चीजें कर सकें। अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचानें। अगर धन आपके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखेंगे तो यह आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा। ज्वार का आना और जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि यह जरूर लौटेगा। तो अपने आपको अवचेतन मतलब सिर्फ अबंडेंस वाली सोच रखनी है, ये सोच नहीं रखनी है कि धन एक मतलब सिर्फ मुझे गुजारा भर के लिए धन चाहिए। मुझे धन इतना चाहिए कि मैं जो चीज सोचूं वो मुझे मिल जाए, और मुझे अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिला देना है कि मेरे को अमीर बनने का हक है ना। अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे यह किसी भी रूप में मिले। कई लोग तंगी में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह है कि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं वह पंख लगाकर दूर उड़ जाता है। धन को भगवान न बनाएं। यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इसमें अपनी जरूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। जरूरत का धन, थोड़ा उससे ज्यादा धन, लेकिन हाँ ये नहीं है कि सिर्फ उसके पीछे भागना है। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। दौलत, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें। फिर आपका अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज करना हो चाहिए। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने या भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रयोग ना करें या यह ना कहें मैं धन से नफरत करता हूँ। आप इसकी आलोचना करेंगे, उसे खो देंगे। धन अपने आप में पूरा बुरा या अच्छा नहीं है। इसके बारे में इस तरह सोचने पर यह वैसा बन जाता है। बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूँ। मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूँगा। मैं इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूँ और यह 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है। धन तांबे, जस्ते, टिन या लोहे से ज्यादा बुरा नहीं है जिसे आप जमीन में पा सकते हैं। सारी बुराई मस्तिष्क की शक्ति के अज्ञान और दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती है। अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका अवचेतन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार कर देता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। अगर आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे, तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत के विचार का बीज बोना है। तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर से कि हमें जो धन है, पहले तो उसके बारे में कभी भी गलत नहीं बोलना है। कोई भी गलत शब्द धन के बारे में नहीं बोलेंगे कि ये धन बेकार है, ये धन इसके इस पर्सन के पास इसलिए आया, ये काला धन है। तो मतलब आपने उसको कुछ गलत चीजें धन के बारे में कभी भी नहीं बोलनी है। अगर आप बोलेंगे तो वो धन आपसे दूर हो जाएगा। धन हमेशा उसके पीछे भागना नहीं है, हमें बैलेंस लाइफ जीनी है। हमें ये भी नहीं बोलना है, ये भी नहीं सोचना है कि सिर्फ हम थोड़े से ही पैसों से काम चला लेंगे, हम तो धन के लिए बने नहीं है, धन बेकार की चीज है। धन आपको बहुत जरूरी चीज है। आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं समृद्ध हूँ, प्रोस्पर करूँ,
लेकिन आप अगर ये भी सोचते हैं कि नहीं धन की क्या जरूरत है, तो आप डबल सोच लेकर नहीं चल सकते हैं। आपको एक ही सोच लेकर चलनी है कि धन आपको चाहिए जीवन में और वो आपको जरूर मिलेगा। तो ये था आज का चैप्टर का जो मेन जो था, जो भी क्रक्स था वो ये है। अभी आपको कुछ शेयर करना है तो बताइए। माइंडसेट को हमेशा अबंडेंस में रखना है, हमेशा अबंडेंस में रखना है। वो कहीं से भी धन आएगा, हमें ये सोचना ही नहीं है कि मेरे पास धन की कमी हो गई, कभी चैलेंज आता है लाइफ में तो भी ये सोचना है कि मेरे पास धन का प्रवाह है। धन कहीं ना कहीं से मेरे पास आ जाएगा। जब आप कोई बिजनेस करने जाएंगे तो मेरे पास कहीं से भी कैपिटल आ जाएगी, वो कहीं से भी आएगी। जब आप ये सोच करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको लोन मिल जाएगा, कोई आपको आपके बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाएगा, अपना धन देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये आप छोड़ दीजिए कि कहाँ से आएगा, लेकिन वो आ जाएगा। और हाँ, ये भी नहीं है कि सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे आप कि अरे मैंने तो मैनिफेस्ट कर लिया है, मुझसे कहा गया था कि सबकॉन्शियस माइंड से मुझे धन मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं, इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। वो तरीके निकालेगा सबकॉन्शियस माइंड आपको उस धन तक पहुंचने के। आपको हो सकता है कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, आपको कोई नया बड़ा जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब में मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, तो एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। लेकिन आप धन की अगर आप सोच अच्छी रखेंगे तो वो धन की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, वो आपको बढ़ाता चला जाएगा, आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देगा लाइफ में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई और मैं बढ़ता चला गया। सिर्फ हाथ पर हाथ बैठे नहीं मिलेगा, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो एक्शन तो जरूर लेना ही पड़ेगा, लेकिन धन जरूर आपके जीवन में प्रवाहित हमेशा रहेगा जब आप ये सोच रखेंगे कि धन मेरे पास आ जाता है। अभी किसी को कुछ कहना है? जी दीदी, मुझे बोलना है। हमको हाँ जी यही जी। पूरा दिन बोलते रहना है कि पैसा कमाना तो मेरे चुटकियों का काम है, बस ऐसे चुटकी बजाते मैं हाँ, पैसे वाली बन पैसे जाती कमा है। लेते हैं, ठीक है ऐसे बिल्कुल। ऐसे माइंडसेट, क्योंकि अब हाँ तक जी। हमारे पेरेंट्स ने ऐसे बोल बोल के हमारा माइंड ऐसे किया है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत हाँ, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है और तुम नहीं, मेहनत पर नहीं अभी तो करोगे। हमें हाँ हाँ, ऐसा सोचना है कि पैसा कमाना मेरे लिए बहुत आसान है। बहुत सबसे आसान। आसान काम यही है, बस ऐसे बोल बोल के हमारे माइंड को ऐसे सेट करना है। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसे बोल बोल कर सेट करना है। और धन का प्रवाह मेरे जीवन में है, मेरे जीवन में है, और वो कहीं से भी मुझे आ जाएगा। और मैं इस गरीबी के लिए, वो जो गरीब शब्द तो बोलना ही नहीं है, मैं ऐसे जिंदगी के लिए नहीं बना हूं जहाँ पे सिर्फ मुझे संकुचित सोच में रहना है कि सिर्फ मैं ये खरीद नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी शोरूम के आगे गया तो मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ। मतलब मेरे पास इतना धन होना चाहिए जो मैं सोचूं वो मुझे मिल जाए। तो वो धन का माइंडसेट लेकर हमें चलना ही चलना है। क्योंकि ये जोसेफ मर्फी ऐसे ही बोलता है कि अगर अगर शरीर से बीमार है तो आप ऐसे बीमार बोलते हो, ऐसे धन से आप जो चीज चाहे और खरीद हाँ नहीं सकते तो वो आप धन हाँ, से बीमार है। तो आप धन से बीमार हैं, अभी आपके पास हमको ऐसे हमारा माइंडसेट पूरा चेंज करना है कि पूरा पैसा चेंज कमाना करना बहुत आसान है, और है। बहुत पैसा है, और पैसे की तो रोज बारिश होती है। रोज बारिश होती है और मेरे पास इतना अथाह धन है कि मैं कुछ भी ले सकती हूँ और कुछ भी खरीद। हाँ मैम जी। मुझे ऐसे हाँ जी, अंशु जी आप बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ जी, मैं कह रही हूँ मैम जिन्होंने अभी बोला हाँ कि जी, अंशु। अच्छी बातें करती है, कितना क्यूटली बोलती हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बातें करती है, उन्होंने काफी कुछ पढ़ रखा है और काफी हाई उनका सोच है। काफी ये ब्रह्म कुमारी में काफी सालों से ये जा रही हैं तो उनको काफी कुछ पता है। अच्छा। तो और बहुत प्यारी तरह से वो बोलती है। थैंक यू जयश्री जी, इतना अच्छा बोलने के लिए कि चुटकियों में हम आ जाता है हमारे पास धन किसी भी तरीके से, और हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। ये माइंडसेट हमें बदलना पड़ेगा, जो हमें बचपन से हमारे जीवन में ये बता दिया गया था कि जो लोग मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है और धन कमाने के लिए बहुत परेशान परिश्रम करना पड़ता है तभी धन आता है। तो वो सोच को बदलना पड़ेगा। और कि जैसे आपने बोला था अंशुल के बीच में कि पैसा हाथ का मैल है, तो वो नहीं समझना है, पैसा मेरे लिए बहुत जरूरत की चीज है और मैं इसको पाके रहूंगी, ये सोचना है। मैम एक ऐसा पेज दिखा सकते हैं जहाँ पे मैम आपकी ये आवाज बताया क्लियर नहीं है, थोड़ा डिस्टरबेंस है। गया। हाँ जी, अब नहीं। हाँ जी। सो मैम हाँ जहाँ पर वो पार्ट था मैनिफेस्टेशंस का, जी वो जी। वाला पेज देख सकते हैं। कौन सा मैम, जो पहले जो हमने 6 चैप्टर में किया था, मैंने टाइप्स ऑफ नहीं नहीं, मैनिफेस्टेशन? आज ही जो की है। आज कौन सा वाला मैम, देखती हूँ, शेयर करती हूँ।
पेज कौन सा वाला बोल रहे पेज हैं? नंबर 141 होगा। जो एफर्मेशन बोल रहे थे, 140। जो एफर्मेशन थे, हाँ जी, पेज नंबर 140 है। जो एफर्मेशन थी जो हमारी, जी जी जी, पेज नंबर 140 है। यही है शायद। हाँ जी, इसका नीचे का पार्ट। ये वाला ना जो एफर्मेशन है हमारी। हाँ जी हाँ जी, हाँ ये नहीं नहीं, इससे पहले पहले वाला हाँ 140। हाँ जी, हाँ जो जी, लास्ट ये में मुझे धन पसंद है, इसको स्क्रीनशॉट हाँ ले जी, लीजिए आप, ले लिया मैंने। आगे भी मैं ले आपको भी लीजिए, हाँ सेंड कर ये भी ले दूंगी, लीजिए, हाँ मैं ये शेयर ग्रुप कर में, सकती हाँ थोड़ा सा इसको क्रॉप करके फिर सेंड कर दीजिएगा, ये लास्ट का भी ले लीजिए ये ना। हाँ जी, ये तो ले लिया था मैंने, बस ये फर्स्ट ओके वाला नहीं ओके। था मेरे पास। तो ये जरूर आप जब आप बोलेंगे ना तो आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि हमने जो भी हमारे जीवन में हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि उनको भी ऐसा सिखाया गया, उनकी भी गलती नहीं थी, तो जो भी हमें सिखाया गया उससे हमारा माइंडसेट चेंज करना है। जोसेफ मर्फी ने ये इतनी पुरानी बुक लिखी थी, तब हमें नहीं पता था, हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि ये पढ़ लेते तो हमारा भी माइंडसेट चेंज हो जाता। तो वो ठीक है, कुछ नहीं, और जब हमें पता चला है तो हम फिर वैसा ही अब सोचेंगे, अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे। और जो हमारी आगे की जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें ये सोच जरूर पहुंचाएंगे कि आप जो अबंडेंस के बारे में सोचो, आप ये सोचो ही नहीं कि आपके पास कुछ कमी है, आप ये चीज नहीं खरीद सकते हो। बच्चों में ये सोच होती है, बच्चा जब होता है ना बोलता है मैं ये भी ले आऊंगा, मुझे ये खरीदना है, ऐसा खरीदना है, लेकिन हम ही उसको चुप कर देते हैं। अरे कैसे करेगा, तू पढ़ता तो है नहीं, तेरे पास कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी सोच रख रहा है तू। तो हम उसकी छोट सोच को खुद ही छोटा करते हैं, और फिर तो सोचते हैं कि ये बच्चा तरक्की नहीं कर पाया, क्योंकि आपने उसकी सोच को छोटा कर दिया। कि आप अपनी सोच को छोटा ना करिए, अपनी ना करिए, बच्चों की ना करिए, अपने सराउंडिंग्स में भी जिसको ये पता है, आपको ये बात पता चली है, तो आप उसको सबको बताइए कि कैसे हम अपनी माइंड सेट को चेंज करके अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। और किसी को राकेश कुछ है? जी, हाँ जी। जनरली ये कहते हैं ना, मार्केट बहुत मंदी है यार, काम नहीं चल रहा है, बहुत मंदा है। हाँ जी, जनरल आदमी यही बातें करता है, तो ये बात यही नहीं करता करनी है, चाहिए। नहीं करनी है, चाहिए, नहीं करनी नहीं करनी। चाहिए। कि ना अरे बहुत ये पैसा नहीं, मतलब मार्केट के बारे में आपने कह दिया, लेकिन पैसे से रिलेशन में नहीं कहना चाहिए। बहुत महंगाई हो गई है, मैं ये नहीं खरीद पा रहा हूँ, मोदी जी ने तो इतनी महंगाई कर दी अपने उसमें, तो ये सब चीजें कहना गलत है। आप सब चीज खरीद ले रहे हैं, उसके बाद भी आप बार बार पैसे के बारे में महंगा सस्ता ये सब बोल रहे हैं, तो ये गलत है। इतना पैसे के बारे में मत करिए। कहते हैं ना कि ये सोच रखिए कि मेरे पास, हम सब चीज अपनी सहूलियतें सब खरीद ले रहे हैं, फिर भी हम बुराई करने से पीछे नहीं होते हैं पैसे के लिए, तो हमें वो नहीं करना एक्चुअल में ना। हमेशा ये सोच रखनी है कि मेरे पास तो इतना है, इतना है, मैं हर चीज तो खरीद ले रहा हूँ, फिर मैं क्यों ये सोच रखता हूँ कि ये महंगा है, ये सस्ता है, ये मेरे अफोर्डेबिलिटी से बाहर है ना। बार बार मैं दूसरों से भी बोलता हूँ कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी ने मुझसे बोला, बच्चों ने बोला कि ये मुझे दिला दीजिए, तो आपने फटाक से बोल दिया। क्यों इतना महंगे के बारे में सोचूं, तुम्हें पता नहीं है पापा के पास इतना पैसा नहीं है। तो ये सब चीजें बोलना गलत है, इस तरह से ना बोलिए। बच्चों पे भी आप गरीबी की सोच डाल रहे हैं, अपने में भी गरीबी की सोच है आपके, तभी आपने ये शब्द बोले। उसको बोलिए कि हाँ मैं बाद में दिलाऊंगा, थोड़ा टाइम के बाद दिला दूंगा, है ना। तो इस तरह से बोल के आप पैसे के बारे में ये मत करिए कि आप ये, और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मत पहुंचाइए कि कहीं से आप में कमी है, कहीं से आप में उस सोच की कमी है, या आप में वो पैसे की कमी का एहसास आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिलाएंगे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको कम ही करेगा। आप उसको ये एहसास दिलाएंगे कि आपके पास अबंडेंस है, आप आराम से जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं जीवन में, तो वो आपको वो ही ला के देगा। ये कहते हैं ना, अब मैं तो यार 2% ही कमा रहा हूँ, मैं तो इसमें 1% ही कमाई है। ग्राहक को कहेगा भी 10% कमा रहा हूँ तो माल खरीदेगा नहीं, तो कहेंगे 2% है, इसमें तो 1% मिलता ही नहीं है, बराबर भाव तो आप दे रहा हम्म। हूँ तुम्हारे। आप ये ना बात नहीं बोलनी। वो कभी कमी दर्शा देते हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी, ये सब चीजें हमें बोलना छोड़ना पड़ेगा ना। मतलब कि हम हर जगह कमी दिखा देते हैं, अपने को गरीब दिखा देते हैं, मेरे पास ऐसा नहीं है ना, मैं कैसे बचा पा रहा हूँ, ये आपने इस तरह का बोला तो वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यही सोचेगा कि आपके पास नहीं ये बोलनी नहीं। चाहिए ना, मैं भाव की भाव दे रहा हूँ, 1% पे दे रहा हूँ, 2% पे बेच रहा हूँ, ये बात नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ये मार्केट में मंदा चल रहा है, काम नहीं चल रहा है यार, काम हाँ बहुत मंदा है इसमें। है, हाँ, ये सब नहीं बोलना चाहिए। ये बोले ही क्यों ना, ये बोले ही क्यों, अपने काम से काम मतलब रखें, ये बोलने की जरूरत ही नहीं। आप उसको ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दर्शा रहे हैं कि आपके पास कमी है, तो कमी बोलनी ही नहीं है हमें। किसी भी तरीके से अपनी
कहते हैं ना, कभी कभी हम अपने को नीचा कर देते हैं कि नहीं हमारे पास ऐसा नहीं है, बस दिखाने के लिए, पर नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दिखाना ही भी नहीं है कि हमारे पास किसी चीज की कमी है। एक एक मेरा रिश्तेदार है, मुझे बोला तो यार इतने इतने लाख का खर्चा है महीने का, और मेरा काम धंधा चल नहीं रहा है, कैसे काम चलेगा यार, खर्चा हम्म, बहुत है, काम चल नहीं पा रहा है, हम्म, तो ये फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर क्या चलेगा, हम्म, कैसे चलेगा मामला, खर्चा तो कम हो नहीं रहा है, कमाई हो नहीं रही है, ऐसी बातें कर रहा है। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फिर वही कमी को, धन की कमी को दिखा रहा है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो धन की कमी ही कर रहा है आपके जीवन में। ये सब नहीं करना चाहिए आपको। हमेशा वो जो सोच है ना, वो बड़ी वाली रखनी चाहिए कि मेरे पास तो धन का प्रवाह है, अथाह प्रवाह है। जैसे अभी जयश्री जी ने कहा कि मेरे पास तो चुटकियों में धन आ जाता है, मेरे पास तो धन का प्रवाह रहता ही रहता है। तो वो चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड पर फीड कर रहे हैं। अब ये धन के बारे में चैप्टर है, तो धन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा किसी भी चीज के बारे में नहीं बोलना चाहिए, चाहे अपनी हेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप है, किसी के बारे में नहीं बोलना, चाहे अपना वो करियर है। कह रहा था वो कह रहा था अभी तो मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं खर्च कर दूंगा, काम चल नहीं रहा है, जब ये खर्च कर दूंगा फिर आगे कुछ बचेगा नहीं मेरे पास में, फिर कैसे काम चलेगा, हाँ, तो फिर वो कैसे होगा। नहीं, तो है आप खुद सोचिए ना, उसने कैसी सोच डाली। उसने ये डाली ना कि मेरे पास कमी है ना, जबकि पास उसके पास धन था। उसके पास धन था कि वो खर्च कर सकता था, और उसके पास उसने आगे का फ्यूचर पता नहीं क्या क्या देख लिया, और उसने ये सोच लिया कि मेरे पास कमी है। जब कमी वाली सोच रखेगा तो वो कमी की तरफ ही बढ़ेगा, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा। हमें जब ऊपर बढ़ना है तो ऊपर वाली सोच रखनी है। उसको फ्यूचर का डर लग रहा था कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, काम चलेगा नहीं चलेगा, पैसा सारा खर्च हो जाएगा, फिर मेरा बिजनेस कैसे काम चलेगा, फिर मैं कैसे कमाऊं, क्या होगा, ये ये फिरें चलने लगी। ये हमारे ये यहाँ डर बिलीफ, किया पता नहीं ये फ्यूचर कैसा डर, होगा, अब क्या ये करूंगा, ना, ये, सारा खर्चा। जी अंकल, ये है ना हमारे अंदर बिलीफ डाला गया है बचपन से ना, कि चाहे कितना भी हो हमें इतना सेव करना है, चाहे कितना भी हो हमें सेव करता ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही, खर्च नहीं करना है। और जरा सी अगर परिस्थिति विषम आती है तो खर्च हम नहीं। घबरा जाते हैं, और सिर्फ क्या करते हैं, अब हम गरीब हो रहे हैं, अब हमारे पास धन नहीं है। आपके पास धन होते हुए भी आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, और आप अपनी माइंड सेट को चेंज कर लेते हैं तुरंत कि नहीं मेरे पास तो धन की कमी हो गई। तो वो इस बुक में ये बार बार बता रहे हैं कि आपको अपने मन को ये विश्वास दिलाना है कि आपके पास धन का प्रवाह है, और वो कहीं से भी आएगा आपके पास। अब ऐसी परिस्थिति में उस पर्सन को ये करना चाहिए था कि मेरे पास तो धन है, मैं कर लूंगा, आगे भी मैं कमाऊंगा, मेरे पास आ जाएगा। पर वो डर रहा है, उसको डर आ गया, पता नहीं क्या होगा आगे, पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह से नहीं करना, इस तरह से ये सोच नहीं रखनी। किसी किसी की आदत ये रखी थी, कहीं मौका मिला सामान चुरा लिया, कहीं पैसे चुरा लिए, जी वो जी। उनके सबकॉन्शियस में बैठा रहता है। वो नहीं नहीं, वो क्या है कि हाँ? वो एक, हमें मजा आता है कई लोगों को, है ना, कई लोगों को मजा आता है, कई लोगों की ऐसी सोच हो जाती है कि ये उठा ले तो अच्छा लगता है। तो ये सोच आपके दिमाग को क्या फीलिंग दे रही है, कि ये फीलिंग दे रही है कि आप में कमी है, आपके पास अबंडेंस नहीं है। तभी तो आप उठा रहे हो सामान, तभी तो आप किसी चीज का छोटा छोटा सामान उठा रहे हो, क्योंकि आपके पास कमी है। तो सब कॉन्शियस माइंड तक क्या जा रहा है, इसके पास कमी है तो और कमी कर दो। तो ये चीज। जैसे मेरा बेटा अभी कलकत्ता गया, फ्लाइट से गया, कोई साथ में जानकार गया, उसने उसमें विश्वास करके परस्पर सब छोड़ करके कहीं चला गया, उसने उसमें से निकाल लिए पैसे। तो मतलब ये मान लो निकाल लिए पैसे, तो वो कहने लगा कितनी, मतलब ये लोग ये घटिया तो कपड़े के ये लोग हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चोरी है, ये तो चोरी है। लेकिन आप इतने समृद्ध लोग, बहुत रिच ये- लोगों को भी देखेंगे छोटी छोटी चीजें उठाते हुए। हाँ हाँ। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचाते हैं कि ये तो जो आपने बोला, ये तो किसी ने पर्स उठा लिया, किसी ने बैग उठा लिया, ये तो चोरी आते हैं, इस तरह की चोरी करने ही आते हैं ना, नहीं, उनका ही काम पर्स में से पैसे निकाल लिए, पर्स में से पैसे निकाल लिए, जानकार बंदा है, उसने हाँ देखा है पैसे तो मेरे इतने थे, अब ये इसी के भरोसे में छोड़ के गया हाँ। था, और ये तो कम हुए तो इसी ने लिए। ये तो अंकल ये चोरी है, ये तो चोरी है। उसका पर्सन का नेचर ही ऐसा है कि वो चोरी करता है ना, कि हमने वो कहीं बैग सबकॉन्शियस रखा में चला गया कि वो जब मौका मिलता है वो चोरी कर ही लेता है, ये तो चोरी है। लेकिन कई लोगों का छोटी छोटी चीजें भी उठा लेते हैं, तो वो भी गलत है ना। सबकॉन्शियस माइंड को आपको ये सिग्नल दे रहा है कि आपके पास है। अब कमी होटल में जाते हैं ठहरने के लिए, तो वहां से है ना वो ब्रूस उठा लेते हैं, सेव सेव ब्लेड वाला उठा लेते हैं, हाँ ये उठा लेते हैं, हाँ, तो फालतू जरा सामान है, तो हाँ साबुन उठा लेते हैं। हाँ? हाँ डाल लेते हैं, बोले ये कौन देख रहा है, चल डाल ले इसको, कोई हाँ, बात नहीं इसको है। भी तो वो ही चीज मैं बोल रही हूँ कि आप छोटी छोटी, आप इतने बड़े
होटल में गए हो, जब आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ये चीजें क्यों उठा रहे हो? क्योंकि आपको फिर सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल पहुंच रहा है कि आप कहीं से समृद्ध नहीं हो और आप प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहते हो अपने जीवन में। तो आप इसलिए छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में चाहते हो, बड़ी चीजों पे तो आप लायक ही नहीं हो। तो इसलिए ये सब चीजें छोड़नी होंगी, हमें अपने को ये अबंडेंस वाली सोच देनी पड़ेगी कि हम अबंडेंट है, हमारे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं। तो अब हम हम बाली affirmation- हम लोग बाली गए थे, तो वहाँ पे इंडियन थे, कुछ लोग बैठे थे, वो चदरे वदरे हैं होटल के अंदर, वो हाँ अपने डाल ली, अपने अटैचियों में भर ली, हाँ, ऐसे ही होती सामान्य है। सामान भर लिए। आप सोचिए, बाली उन्हों- घूमने गए हैं और आपने वो तो चीजें उठा ली, तो आप अबंडेंस में भी हैं लेकिन आप छोटी सोच भी रख रहे हैं, तो आप ये फिर नहीं रखिए। उन्होंने कैमरे में देख लिया, पकड़ लिया उनको, उनका सामान चेक किया, उसमें निकल गया, तो सॉरी सॉरी करने लगे। तो वही वही ना, ये ऐसा नहीं करना है। तो ये तो चलो पकड़ लिए गए, लेकिन आप अपने अपने लिए खराब कर रहे हो। आप पकड़े जाओ नहीं जाओ, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको जरूर पकड़ लिया है ना। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया है कि ये पर्सन में कमी है, धन की प्रचुरता नहीं चाहता है, ये अपनी लाइफ में अबंडेंस नहीं चाहता है, इसको छोटी छोटी चीजों से लगाव है। तो उसकी छोटी चीजों को ही दो, बस इसको छोटी छोटी चीजें ये चाहता है अपने जीवन में, इसको यही दे दो, बस ये इतने में ही खुश है। तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि हम क्या करते हैं हमारी लाइफ में, क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं। मतलब ये बात समझ में आई कि मतलब कि आइडियाज ही आपको सबकॉन्शियस माइंड ऐसे देगा कि यही करना है तुझे, ये छोटी चोरी करनी है। हाँ, वो आपने छोटा छोटा सोचा, आपने छोटा छोटा सोचा, है ना, और छोटी छोटी आइडिया ला कर देगा। वो आपको छोटा ही बना देगा, वो छोटा आपको सोचोगे छोटा ही छोटा बना बना देगा। वो आपको छोटा ही बना। मैंने तुम्हारा एग्जाम्पल दिया था रानू, कि आपने जो थिएटर शुरू किया था, तो आपने ये बोला था कि कहीं से भी आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। तो वो कहीं मुझे से भी नहीं आया। मालूम, इतना तो मैं नॉलेज रखती ही नहीं थी कभी भी कि मैं ऐसा होता है। हाँ पर जी मेरे अंदर एक बहुत तीव्र वो इच्छा थी कि मुझे थिएटर करना है, बस इतनी इच्छा थी। जी। और मुझे ये मालूम था सबसे पैसे की बात करूंगी तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कोई सोचेगा ही नहीं देने के लिए। तो मैंने वो पैसे को असाइड कर दिया, और मुझे नहीं मालूम, मेरे को ये मालूम था मुझे करना है बस। और वो एक्चुअली हुआ। तब तो ये जानकारी भी नहीं थी सबकॉन्शियस माइंड वगैरह कुछ भी चीज की। और होता ही ऐसे, एक्चुअली करने पे विश्वास रखना चाहिए, हाँ पैसा सेकेंडरी होता है। करने पे विश्वास हम लोग कम करते हैं कई बार। हाँ, हम पहले पैसे के बारे में पहली सोचते हैं। पहली अटकन जो है पैसा मानते हैं कि हम पे पैसा नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। नहीं, हमने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है पहले। हम्म, पैसा तो सेकंड स्टेज पे आएगा करके। मतलब तो वो हमेशा चीज ये होती है। सोच ये रखनी चाहिए कि कहीं से भी आएगा और उसका प्रवाह मेरे जीवन में है, तो वो प्रवाह होकर ही रहेगा। एक्सपीरियंस भी किया है इस चीज को हमने, हाँ, तो ये हमने एक्सपीरियंस भी किया है। ये एक्सपीरियंस किया कि कहीं से भी आ जाता है, तो हमें अबंडेंस मैंने वाली। कई बार एक्सपीरियंस किया है ये चीज को, कई बार एक्सपीरियंस किया है कि पैसे का प्रवाह अपने आप आ जाता है। हाँ, आप बस करने की सोचिए। आप आगे बढ़िए, आपके पास वो आएगा चीज, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका करियर है, चाहे आप कहीं भी कुछ है, तो आप आगे बढ़िए, वो अपने आप पैसा आता है, प्रवाह अपने आप होता है। ये सोच रखनी पड़ेगी, ये नहीं सोच रखनी पड़ेगी कि नहीं मेरे पास कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये आप सोच लीजिए, वो आ जाएगा। तो आज का चैप्टर यही तक था। तो ये नहीं कहना चाहिए कि यार धन बुरा है, क्या है, धन का क्या है, नहीं तो नहीं, ये ये तो तो ऐसे ही है, इसकी किस्मत थी, इसके पास आ गया, पिछले हाँ जन्म का था, नहीं, आदमी तो बेकार है, हम आदमी क्या है, ये बोल देते घटिया हैं। आदमी है, बेकार आदमी है, पता नहीं इसको आ गया, मिल गया ये इस नहीं तरह। बोलना है, ये नहीं बोलना हैं? है, ये नहीं बोलना है। तो अब हम इन्फॉर्मेशन बोलेंगे सन में मिलकर। चलिए, सारे लोग मिलकर इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ है, मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ है, मेरे रिश्ते सौहार्दपूर्ण है, मेरे रिश्ते सौहार्दपूर्ण है, मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, मेरा काम उत्तम है, मेरा काम उत्तम है, मैं अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ, मैं अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ, मेरी जिंदगी खूबसूरत है। मेरी जिंदगी खूबसूरत है। वेरी गुड।
तो ये एफर्मेशन बार बार दोहराइए, जब आपको याद आता है तब दोहराइए, अलार्म लगा के दोहराइए, पर दोहराइए अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बैलेंस रूप में। इसमें मैंने सब चीज लिखा है, आपके हेल्थ के बारे में भी लिखा है, करियर के बारे में भी लिखा है, आपके मनी के बारे में भी लिखा है, रिलेशनशिप के बारे में भी लिखा है। तो एक बैलेंस सोच से हम आगे चलना चाहते हैं, बैलेंस सोच हमारी लाइफ में चाहिए, सिर्फ एक ही चीज हमें लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम एक चीज के पीछे भागेंगे तो एक चीज छूटेगी। सब चीज को लेकर हम आगे चलेंगे और एफर्मेशन बोलते रहिए, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीफ दिला दीजिए कि आप हर चीज के लिए अबंडेंस है, आपके अंदर हर चीज की अबंडेंस है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे हेल्थ है, चाहे वेल्थ है आपकी, चाहे आपका करियर है, आप हर चीज में अबंडेंस। तो राकेश जी, मैं 3 बजे का अलार्म लगा के सो गया था। 3 बजे अलार्म जग गए, अलार्म ने उठा दिया मुझे। अब मैंने कहा मैं अफर्मेशन बोलूंगा, तो मुझे अफर्मेशन याद ही नहीं है, इस टाइम नींद नींद सी आ रही थी। तो अच्छा अफर्मेशन वही आई तो मेरे सबकॉन्शियस में पहले से फीड है, हाँ वही आई। नींद के अंदर पता नहीं चला अफर्मेशन क्या आपने बोली थी, क्या थी, मुझे याद नहीं आ रही थी। तो मेरे सबकॉन्शियस में जो चीज पहले से फीड थी ना, वही वही बोलिए। मेरे से। हाँ अभी वही बोलिए, और आपको अगर वही अच्छी लगती है तो वही बोलिए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखी है वही बोलनी है ना। लेकिन अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ एफर्मेशन नहीं थी पहले से, तो आप जो मैंने लिखी है उनको बोल सकते हैं। जो हमारे सबकॉन्शियस में पहले से फीड है ना, वो भी चीजें जल्दी से याद आती है, नई हाँ चीज याद नहीं आती। जी जी, वो बिल्कुल है कि आपके जो पहले से चीज है वो बहुत जल्दी याद आती है। और आपको अगर याद नहीं करनी है तो नहीं कर लीजिए, नहीं तो आप अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को ही बोल दीजिए, उसमें कुछ एक दो लाइन और ऐड कर दीजिए जो आपको अच्छी लगता है। तो आज हमारा चैप्टर यहाँ तक ही, कल ये मिलते कहते हैं। हैं कि सबकॉन्शियस में वो भर दो, पूरा बढ़िया बढ़िया चीजें भर दो, कि मतलब दूसरी चीज को याद ही नहीं है। हाँ अच्छा फीड ही है, अच्छा, हाँ अच्छा 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 उसमें। अच्छा भर दो, हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव भर दो कि नेगेटिव निकल ही जाए, आए नहीं नेगेटिव। जी, नेगेटिव की कहीं जगह ही ना हो। तो हम हमारा सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे को फिर मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 11 के साथ। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, मंडे को फिर मिलेंगे। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू। गुड थैंक यू नाइट। राखी जी फॉर योर टाइम, जो थैंक आपने इतना बढ़िया समझाया, इतना बढ़िया टाइम दिया, उसके लिए बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।